वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से। तो पाकिस्तान की बड़ी तादाद जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, पढ़ी लिखी भी है और डिग्री होल्डर्स भी है, बासलाहियत भी है, लेकिन बदकिस्मती से बेरोज़गार है। हुकूमत इस पावर हाउस को कहाँ से नौकरियाँ दे? नहीं दे सकती है क्योंकि इतनी सख्त नहीं है। मुल्क माली मुश्किलात का शिकार है और कोई सूरत नहीं है कि हम फौरी इससे निकल सकें। होगा क्या, करना क्या है, ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। नौजवानों को हुनरमंद बनाना होगा, उन्हें स्किल्स की बुनियाद पर तालीम देनी होगी। ज़रा सी हुकूमत की तवज्जो और वालिदैन का बेहतर फैसला ना सिर्फ बच्चे को कामयाब बना सकता है बल्कि इस मुल्क की तकदीर भी बदल सकता है। तो आज हम दो ज़हीन लोगों से जानेंगे कि बच्चों को कौन कौन से कोर्सेज करवाने चाहिए, ऑनलाइन कहाँ से अर्निंग हो सकती है और किन शोबों में हुकूमत को मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। टेक्निकल एजुकेशन किस तरह प्रोवाइड की जा सकती है, स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से कितनी हमें मज़ीद इनिशिएटिव्स या इक़दामात लेने की ज़रूरत है और कितनी अशद ज़रूरत है इसमें हमें एक्सेल करने की। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, जो कि हैं प्रेसिडेंट हुनरमंद टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के। काशिफ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ हमें राना अंसर साहब ने भी ज्वाइन किया, एजुकेशनिस्ट हैं और चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेजेस एंड अकेडमीज एसोसिएशन के। अंसर साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। सबसे पहले तो काशिफ साहब, आप ही से फिर स्टार्ट करते हैं कि हमने देख लिया है कि रवायती हमारी जितनी भी एजुकेशन थी अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल है, उनके पास डिग्री भी है, उनके पास एजुकेशन भी है, लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है। वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखें जी, शुक्रिया आपने इनवाइट किया हमें। मैं इसमें ये ज़रूर आपको बताऊंगा। देखें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो ये इशू हमारे पास तो तब से ही है ना, कोई नया तो है ही नहीं है जी। अब उसने एक्चुअली थोड़ी शक्ल बदल ली है। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो मसला अब नहीं है, अब डाउन साइजिंग का भी मसला है। मतलब आप अपनी जॉब्स को सिक्योर कैसे करें। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो अपनी जगह एग्जिस्ट करता ही है, लेकिन जो डाउन साइजिंग है वो समझ लें कि उसकी एक बहन है, उसकी एक शेप है जिसने कि मज़ीद इस चीज़ को ट्रिगर कर दिया। अच्छा। तो ये भी इशू उससे भी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है। अब इस वक्त जो पूरी दुनिया है वो समझ बैठी है कि जो स्किल्स हैं वो एक शॉर्टेस्ट वे है और बड़ा पॉजिटिव वे है अर्निंग के लिए, की टू सक्सेस। यस। दूसरी चीज़ ये थी कि कोरोना ने बेसिकली एक ये मैसेज दिया था। कोरोना के जो मैसेज थे उसमें से एक ये मैसेज भी था कि आपके पास एक वे है एंड दैट इज़ ऑनलाइन। एग्जैक्टली। आप ऑनलाइन की दुनिया को समझें। अब देखें ना, बाहर अगर हम बात करें तो बाहर की दुनिया में तो पिछले कितने सालों से 25, 30, 40 कह लें आप, वो लोग हर चीज़ ऑनलाइन पे करते हैं और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा। एक्चुअल हमारे नौजवानों ने और हम सब ने इसको एक्सेप्ट कोरोना के बाद और कोरोना में ही किया है कि एक ये भी एक वे है जिसके अंदर हम लोग अपनी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि पहले हमें पता नहीं था ना कि ये भी एक दुनिया है जिससे कम्युनिकेट किया जा सकता है, जिसके थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है, ये घर बैठ के भी काम किया जा सकता है, ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है। हमें किसी ने गाइड नहीं किया था। वो जब कोरोना आया है, जब कहते हैं ना कि सर पे मुसीबत पड़ती है तो फिर इंसान हल निकालता है। एग्जैक्टली, हुआ यही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मुनीबा कि जब सर पे पड़ती है तो हम लोग फिर ही थोड़ा होश करते हैं जी। तो ये वही हुआ कि कोरोना आता है, एक मैसेज लेके आता है। अब उस मैसेज को आगे ये बात आती है कि हम उसको कितना एक्सेप्ट करते हैं जी। तो एक्सेप्ट आज भी कर लें और कल भी कर लें। पहले तो एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस होगी तो फिर जल्दी कर लेंगे तो आपको ही फायदा है। हाँ। फिर उसका एक्सेप्टेंस के बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब एक्चुअल टाइम है इम्प्लीमेंटेशन का। अच्छा। और उसमें बहुत सारी स्किल्स हैं। जैसे कि इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया ऑनलाइन पे बैठी है। हाँ, आपके पास कोई भी हुनर है, आपके पास कोई भी स्किल्स हैं, आप उसको ऑनलाइन बैठ के सिंपल उसके लिए वर्ड्स ये हैं कि आप उसको बेच सकते हैं। अपने स्किल्स को आप सेल आउट कर सकते हैं और आप डॉलर्स में अर्न करते हैं। दिस इज ट्रू। अच्छा, ये कोई मायूब बात नहीं है कि आप अपनी स्किल्स को बेच रहे हैं। ये बड़ा सुनने में बड़ा मायूब लगता है, लेकिन अगर आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं ना तो आप अपनी सर्विसेज को बेच ही रहे हैं, सेल ही कर रहे हैं।
देखें, एक्चुअली मैंने इसको इसलिए इजी वे में बताया कि ये ऐसा ही है कि आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, या आप ये कह लें आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसका आप मुआवजा ले रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर कोई सेकंड थॉट नहीं है कि इसमें नाकामी का मैंने कोई सिलसिला नहीं देखा। उस सूरत में कि अगर आप तसलसल से और तवज्जो के साथ इस चीज़ को सीख लें, उसके बाद अब देखें ना, अब अगर सपोज एक वेब डेवलपर है, उसके अंदर बहुत सारी शाखें हैं। हाँ जी। फिर और बहुत सारी स्किल्स हैं आपके पास। आप डिज़ाइनर हैं, पूरी दुनिया में डिज़ाइनर की बहुत वैल्यू है। आप डिज़ाइन बनाते हैं, आप उसको ऑनलाइन सेल करते हैं, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ जी। और आपको डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। और आप ये अक्सर देखें कि जो अच्छे नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो जॉब्स नहीं करते हैं, वो प्रेफरेंस अब दे ही नहीं रहे। एक्चुअली ये भी मैं आपको हकीकत की बात बता रहा हूँ। अच्छा। वो प्रेफरेंस ही नहीं देते जॉब को, कहते हैं कितने पैसे मिल जाएंगे। वो ऑनलाइन बैठ के बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। उतनी अर्निंग 1 या 2 दिन में कमा लेते हैं जितने उनको जॉब से मिल रही होती है। और मुझे ये देखकर भी बड़ी खुशी हुई कि मेरा सर्वे है कि मदरसे के बच्चे अच्छा जो कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, वो अपनी स्किल्स भी ले रहे हैं। ओके। और वो उसके साथ अर्निंग भी कर रहे हैं। तो इससे एक और नतीजा बड़ा अच्छा पॉजिटिव आएगा, वो ये कि आपके 5 साल बाद, 10 साल बाद एक दीनी आलम जो कि दीन की तालीम भी ले रहा है, जब वो दुनिया के साथ टच भी होगा और वो अपनी वहाँ से अर्निंग भी कर रहा है, वो बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ आएगा। अच्छा। और एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव चेंज आएगी, जो कि मेरा ख्याल है वो भी ज़रूरी है। वो भी ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर सेक्टर में ये चीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एजुकेशन के साथ साथ हमें उनको स्किलफुल भी बनाना है, उन्हें टेक्निकल भी बनाना है कि उन्होंने किस तरह अपनी जो तालीम है उसको किस तरह यूज़फुल बनाकर आगे बढ़ना है, ये होता है। अच्छा काशिफ साहब, आपसे भी यही पूछूंगी कि करियर काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है, और आजकल काउंसलिंग करना बच्चों की या खासतौर पर माँ बाप की, बिकॉज माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी बच्चों को करते हैं कि नहीं जी आपने यही फील्ड ऑप्ट करनी है, इसका ही आजकल चल रहा है, या आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, आपने कोई और फील्ड ऑप्ट नहीं करनी है। तो करियर काउंसलर कितना ज़रूरी है, और क्या ये मैट्रिक में होना चाहिए, स्कूल्स में इसकी जो है स्टार्टिंग हो जानी चाहिए? देखिए, ये निज़ाम जो आप कह रही है ना, ये बेस से हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो स्कूल में ही बन रही होती है ना बेस, एक बच्चे आपकी बेस स्कूल से बन रही होती है। हम वहाँ से बनाते हैं उनको रट्टा सिस्टम का आदी। रट्टा सिस्टम से वो आदत में चल पड़ते हैं, जबकि जो इसका मिजाज है टेक्निकल एजुकेशन और आईटी का, वो बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा। वो ये है ही नहीं। अच्छा। वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। एक तो एनवायरनमेंट, और उसमें मैंने बहुत रिजल्ट्स देखे हैं। अच्छा। आप यकीन करें कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके अगर मैट्रिक में अच्छे रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन आईटी में आकर और इस फील्ड में आकर उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया, क्योंकि थ्रिलिंग है, इंटरेस्टिंग है। इट मीन्स कि आप जब प्रैक्टिकल बेस लेके आते हैं तो उसमें बच्चों का एक तो दिल लगता है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। और अगर रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्ज करें, तो उसको तो फिर उसको प्रमोट करना चाहिए ना, और बच्चों को भी इसको चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आगे आगे अब इतनी चेंजेस आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अब दुनिया एक रैपिडली चेंज हो चुकी है, एक कदम उठाया जा चुका है। हाँ जी। और इसमें हमने, अब मेरा बेसिक बच्चों को एक ये रहनुमाई है, मैं अक्सर करता होता हूँ कि बच्चों को हमें थोड़ा फोर्स ही करना है। ठीक है। हमें आगे देखना है और उसकी तैयारी अब करनी है, ना कि हमारे जब सर पे आए और फिर। और आपने काउंसलिंग की बात की है, तो कैरियर काउंसलिंग पेरेंट्स की भी जरूरी है, ओके, और स्टूडेंट्स की भी जरूरी है। और इसके साथ, क्योंकि देखें ये ऐसे ही है, हम लोग हैं पैगंबरी पेशे में, ठीक है, और ये बहुत अहम एक वो है। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपने किस तरह करना है। मैं बल्कि अक्सर कहता होता हूँ कि तालीम और तरबियत नहीं है, ये तरबियत और तालीम है। अच्छा, पहले तरबियत आती है, फिर तालीम आ रही है, फिर आपकी तालीम आती है, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो टेक्निकल, आपके रिजल्ट्स प्रोड्यूस, बिल्कुल ऐसे ही।